मत सताओ गरीब को वो रो देगा, उसका खुदा सुन रहा है तुमको एक दिन नीचे से खोद देगा। सरकार जो सुधारने की बात कर रही है, क्या किसी गैर मुस्लिम संस्था में, जैसे क्रिश्चियन का संस्था है, क्या उसमें हम मेंबर हो सकते हैं? क्या कोई यहाँ जो ट्रस्ट है हिंदू संघ का जो हिंदू भाई लोगों की मंदिर है, क्या उसमें हम मेंबर हो सकते हैं? और हमारी बात इसलिए सुनेगी अब कि हमने जो ये जुलूस और जो कॉल किया है, आवाम जो आई है, हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं। हम लोग अमन परस्त हैं, मुल्क की इज्जत करते हैं, मुल्क में अमन कैसे रहे उसका हमने पैगाम दिया हुकूमत हिंदुस्तान को कि हम लोग इतनी बड़ी भीड़ होते हुए, आप देख रहे हैं इतना बड़ा मजमा होते हुए, और हम लोग खामोशी से कोई शोरगुल नहीं करके अपना खुद रजाकार बना के अपने बच्चों को आजीजी करने के लिए, इसलिए अपने हक के लिए हमको हुकूमत हिंदुस्तान से आजीजी करनी पड़ रही है। ये वफ़ जो है हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ चीज़ है, और जिस पे गैर मुस्लिम आके हमारे मेंबरान बने, इसलिए हम चाहते हैं ऐसे कानून को सरकार वापस ले ले। लेकिन अब तो ये बिल दोनों संसद के दोनों इससे पास हो चुका है और ये एक्ट बन चुका है, तो आपको क्या लग रहा है ये इतना आसान होगा आप लोग के लिए? नहीं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे गए हैं लोग, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एकदम मजबूती से है इसमें, और हमको न्यायपालिका पे भरोसा है, बाबा राव भीमराव अंबेडकर के संविधान पे भरोसा है। और ऐसा तो कई मरतबा दोनों संसद से पास होने के बाद भी बिल बहुत से वापस हुए हैं, और हमको भी उम्मीद है कि मोदी जी को कम से कम ये हमारे मौन जुलूस को देख के उनको ये विचार होगा कि मुसलमान बहुत सब्र से, और सब्र का लबलबा लिए जो हमारा सब्र किया हुआ ये दिल जो है इसको न दुखाएं, क्योंकि हम अक्सर कभी कभी शेर पढ़ते हैं मजलूमियत में कि मत सताओ गरीब को वो रो देगा, उसका खुदा सुन रहा है तुमको एक दिन नीचे से खोद देगा। इसलिए हमको सताए नहीं, हमारे प्रॉपर्टी पर, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे मदरसे पर, हमारे मस्जिद पर, हमारा वक्फ किए हुए ज़मीन पे कोई दूसरा अपना अधिकार ना बनाए। इसको कानून के जरिए, क्या हमारी प्रॉपर्टी हो और अंबानी अडानी उसका मालिक बन जाए, ये बर्दाश्त होगा? तो हमने हुकूमत को मौन जुलूस करके सीतामढ़ी से ख़ास तौर पे ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पूरे इलाका के लोग, जिसमें सबसे एक नंबर पे देहात से लोग, 12 एकड़ ज़मीन है परिहार में, वहाँ के लोग कई बसें करके, कई गाड़ियाँ लेके यहाँ मौजूद है, जो सारे लोग आपके सामने खड़े हैं। ये काबिल तारीफ़ है कि हम लोग एकदम शांति से, रास्ते में एकदम अदब से, यहाँ के प्रशासन द्वारा भी मैसेज जाएगा कि आप देखे हैं अभी हमारा जुलूस यहाँ पे आया है, कुछ देर में अब हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। और हुकूमत अगरचे ऐसे हमारे बात को, आजीजी को मान लेती है, बड़ा उनका एहसान हम पर होगा, हमारे ही घर को, क्योंकि शायर ने शेर बोला था कि हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, और हमारा ही कत्लेआम होगा और हमें ही कातिल कहेगी दुनिया। वही हिसाब है हमारी चीज़ और हुकूमत दूसरा। क्या एतराज़ है जब सरकार ये कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड जिनके ज़रिए चलाया जा रहा है उनको सही से नहीं चला रहा है, यतीमों के लिए स्कूल बननी चाहिए, यतीमों के लिए घर बननी चाहिए, यतीमों की मदद होनी चाहिए, वो चीज़ जो असल मकसद है वो नहीं हो रहा, सरकार उसको सुधारने की बात कर रही है, तो क्या एतराज़ है? क्या सरकार सुधारने की बात कर रही है? सरकार जो सुधारने की बात कर रही है, क्या किसी गैर मुस्लिम संस्था में, जैसे क्रिश्चियन का संस्था है, क्या उसमें हम मेंबर हो सकते हैं? क्या कोई यहाँ जो ट्रस्ट है हिंदू संघ का जो हिंदू भाई लोगों की मंदिर है, क्या उसमें हम मेंबर हो सकते हैं? आप सुधारते, हमारे ही लोग को मेंबर रखते हैं। हमको जिला कलेक्टर को उसमें रखा गया है, हम उससे खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो वक्फ बाय यूज़र, यानी कि जिस प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं हमारे बाप दादा कब दिए, नहीं दिए, जो है 1917 में दिए, 1916 में दिए, 1914 में दिए, अब उसका पेपर आप खोजिएगा, मेरा नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा। ये जुल्म की बात आज तक मेरे पास है, और आप उसको इस तरीके का कानून लाए हैं। और 5 साल तक किसी भी संस्था में कोई जात धर्म दे के चंदा देता है, कोई भी जाति का दे सकता है। आपने क्या लगाया है कि कम से कम 5 साल से वो मुस्लिम हो, इसका मतलब आप हमको फंसा रहे हैं, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते हैं। नहीं, आपने जैसे सिख धर्म, दूसरे धर्मों की बात की, वहाँ की जो तंजीमें चलती है वहाँ इतना करप्शन नहीं जितना वक्फ बोर्ड में। सरकार ये तर्क दे रही है, सरकार इसलिए तर्क दे रही है कि कई हज़ार में हमारा है, हमारे इतनी संस्था में प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, और सरकार चाहती है सबको हम हथिया के और पूंजीपति को दे दें। उनका एक मंशा है, कानून बनाने का असल मंशा यही है। आपके चैनल के माध्यम से किरण रिजिजू जी से पूछना चाहते हैं, वक्फ होता क्या है?
वो वफ़ के बारे में जानते ही नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछ दिया था कि वफ़ फ़हीम भाई सिर्फ हिंदुस्तान में, हम कहे नहीं, ये मेरा दीनी हुकूक है। जब फ़तेह मक्का हुआ और जब फतह हुई मक्का की और खाने काबा की, तो मेरे आका ने उस दिन इरशाद फरमाया कि पूरे कायनात के मुसलमानों की ये प्रॉपर्टी है, उसी दिन वफ़ हो गया। और कुछ लोग आज नहीं जो जानते हैं, आधा जानकार किरण रिजिजू का मुस्लिम के बारे में क्या पता होगा। वफ़ का वो फुल फॉर्म अगरचे उर्दू में बता दे वो कि वफ़ होता क्या है और हम देते किस मद में, फितरा में, ज़कात में, सदका में, किस चीज़ में देते, वो खाली वो बता दे तो हम मान लें। ऐसे को बना दिया है अल्पसंख्यक मंत्री। एक भी हमारा कोई सांसद में बता दीजिए, कोई सांसद मुस्लिम है जो सरकार चल रही है उसकी, या जिस प्रदेश में उनका जुल्म। अभी देखिए यूपी में तकलीफ़ इस बात की है, कानून आप बनाएं, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया है कि इसमें कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन बहुत से मदरसे में ताला बंद किया जा रहा है। हमारे बच्चे, मुस्लिम गरीब है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम गरीब है तो हम मदरसे से ना बच्चों को तालीम देंगे, हम बच्चों को मदरसे से ना पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आज हमारे मदरसे के बच्चे टॉप कर रहे हैं, किसी भी संस्था में जा रहे हैं तो हमारे मदरसे को बंद किया जा रहा है, हमारे तालीम को बंद किया जा रहा है। असल में हमारी जो कमाई की चीज़ है इस पर लात रखा जा रहा है, इसका विरोध है। हम सब जानते हैं कि वक्त बिल जो पास हुआ उसमें दो पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें से एक बिहार की पार्टी भी है जेडी। क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा भी होने वाला है, उसका इस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक पार्टी है और वो अभी सरकार में समर्थन में है, और जब मुझसे ये सवाल आप पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देखने से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम मुस्लिम समुदाय से हैं और हमारा समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इनके साथ हूँ और उन्होंने किस विचार पे अपना राय रखा ये वो जाने, इसमें हम कोई तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप अपनी पार्टी से इससे पहले ही कर इस पे हम कोई विचार आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज के साथ खड़े हैं और रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी दम तक। समाज है तो पार्टी से तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया। अच्छा, आप हमारा दिखाएंगे, हमारे पार्टी को जाएगी, हमारा दर्द हमारी पार्टी की समझेगी कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और वो बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, हम उन पर कोई तंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इससे पीछे भी देख लीजिएगा, अगर कि वो सवाल पूछे हैं तो बहुत से कब्रिस्तानों का हिफाजत जो है इसी सरकार के द्वारा हुई है हमारे, आप जिला में नहीं पूरे बिहार में ले लीजिए, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि वो किस वजह से समर्थन किए और नहीं किए हैं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि वक़्त ये हमारा अपना धरोहर है, हमारे बाप दादा ने भी दिया है, कब्रिस्तानें हम जहाँ लेटते वो हमारी चीज़ है, हमारी संपत्ति है, हम उसमें दूसरे को मेंबर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सख्ती से कह रहे हैं आप कि हम अपने मस्जिद में किसी दूसरे को क्यों बर्दाश्त करने जाएं। वो हमको अपने राम मंदिर में रखेंगे हिस्सेदार? नहीं रखेंगे। हमारे 2 मेंबर रख लें? नहीं रखेंगे। तो हम अपने यहाँ क्यों रखेंगे? बस मेरी यही मांग है। पार्टी ने किस बेस पे उनका समर्थन किया उससे बहस नहीं। हम तमाम जितने भी आए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम के साथ हैं हम, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा वफ़ जिंदा है और हमारा सदका खैरात फितरा में ये दी हुई ज़मीन है। आपने किरण रिजिजू के बारे में पूछा, मैंने उनसे यही पूछा है कि वफ़ हम लोग करते कैसे, उसका वो अगर के फुल ट्रांसलेशन बता दें तो हम जान जाएंगे कि आप हमारे हमदर्द हैं। वो इतना नहीं जानते हैं और हमारे वो हमारे वो मैं दीन में आ गए और हमारे वक़्त में आ गए अपना कानून दिखाने के लिए। अगर कि इतना वो बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पूरे मुसलमान की तरफ से चैलेंज करता हूँ, इस सवाल का जवाब उनसे कभी निकल गया वो जो कहेंगे मान लेंगे। निकल ही नहीं सकता है कि हम वफ़ करते कैसे हैं, वफ़ होता क्या है। तो ये वफ़ की लड़ाई है और आपका बहुत शुक्रिया है, आपने पूछा है। और हमारे ये सारे थोड़ा आप ये दिखाएं, ये भीड़ भी आप दिखा दें, भीड़ भी दिखा दें, थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, और हमारा भीड़ है ये आपके सामने है, हम अपने समाज के साथ हैं। हम उम्मीद करेंगे हमारे मुख्यमंत्री भी सोचेंगे इसके लिए कि यहाँ मौन खुश करके हम लोगों ने एक शांति का पैगाम दिया है हुकूमत हिंदुस्तान को, हुकूमत बिहार को। और क्या कहते हैं कि इस संशोधन में जो लोग हमारे साथ हैं, अदर भी लोग आए हैं और उन लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। यहाँ के डीएम साहब का भी शुक्रिया है, यहाँ के एसडीओ साहब का, एसपी साहब का, यहाँ का प्रशासन ने हम लोगों का जो साथ दिया है और जिस तरीके का उन लोगों ने शांति से हम लोगों को गुजरने का मार्ग दिया है, उनका भी बहुत एहसान है, बहुत आभारी है। इसी के साथ आप जाइए और वक्त में हमारा साथ दो।